नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वायरल वीडियो की जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। सोचिए, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, अचानक एक शख्स आपके डिब्बे में घुस आए और उसके हाथ में हो एक जहरीला सांप। वो सांप आपको डरा कर आपसे पैसे मांगने लगे, तो क्या आप देंगे या पुलिस को बुलाएंगे? दोस्तों, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि हकीकत है, और इसी घटना का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो चलिए जानते हैं इस पूरे मामले की कहानी और इससे जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। दोस्तों, यह मामला सामने आया है साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन का। एक शख्स ट्रेन की बोगी में सांप लेकर घुसता है। वो सांप को यात्रियों के सामने लहराता है, जिससे पूरे डिब्बे में अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी सीट छोड़कर भागने लगते हैं और डर के मारे उसे पैसे थमा देते हैं। किसी यात्री ने इस पूरे वाक्य का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही घंटों में यह वीडियो वायरल हो गया और हर जगह चर्चा का विषय बन गया। रेलवे ने भी इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी और साफ कहा कि ऐसी हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस और आरपीएफ इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि आखिर कोई व्यक्ति इतना बड़ा खतरा मोल लेकर क्यों ऐसा करता है? क्या ये कोई संगठित ठगी का नया तरीका है या फिर सिर्फ डर दिखाने का खेल? आइए इसके पीछे की मानसिकता को समझते हैं। सांप से जुड़ा डर और मनोविज्ञान। दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा डर होता है मौत का, और सांप को हमेशा मौत से जोड़ा गया है। भारत में सांपों को लेकर कई तरह के किस्से, कहानियाँ और अंधविश्वास फैले हुए हैं। लोग मानते हैं कि हर सांप जहरीला होता है, जबकि हकीकत यह है कि भारत में पाई जाने वाली लगभग 300 प्रजातियों में से सिर्फ 4-5 ही वास्तव में इंसान के लिए जानलेवा होती हैं। लेकिन डर इतना गहरा है कि लोग बिना सोचे समझे तुरंत पैसे दे देते हैं ताकि जान बच सके, और इसी डर का फ़ायदा उठाते हैं ऐसे लोग जो ट्रेन जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों को अपना शिकार बनाते हैं। भारत की ट्रेनों में ठगी और चालबाजियाँ। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब ट्रेन में इस तरह की ठगी सामने आई हो। भारत की ट्रेनों में पहले भी कई अजीबोगरीब किस्से सामने आते रहे हैं। कभी नकली टीटी बनकर लोग यात्रियों से पैसे वसूलते हैं, कभी जादू टोना या भूत प्रेत का डर दिखाकर लोगों को ठगा जाता है, और कभी यात्रियों से कहानी सुनाकर पैसे मांगे जाते हैं। यहाँ तक कि कई गैंग तो मिलकर पूरी रणनीति बनाते हैं और यात्रियों को टारगेट करते हैं। कभी बच्चों या महिलाओं का इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि लोग भावनाओं में आकर पैसे दे दें। और अब सामने आया है ये नया तरीका, सांप के जरिए यात्रियों को डराना। दोस्तों, चलिए जल्दी से जानते हैं टॉप 5 सबसे अजीब ठगी के तरीके जो भारतीय ट्रेनों में देखे गए हैं। नकली पुलिस बनकर यात्रियों से पैसा वसूलना, नकली धार्मिक बाबा बनकर आशीर्वाद के बदले पैसा लेना, चोरी करने वाले गैंग जो झगड़ा या हंगामा खड़ा कर देते हैं और इस बीच आपका सामान गायब हो जाता है, छोटे बच्चों से भीख मंगवाना जो असल में संगठित गिरोह का हिस्सा होते हैं, और अब सबसे नया तरीका सांप लेकर डिब्बे में घुसना। ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि आखिर यात्रियों को बचना कैसे चाहिए। आगे जानते हैं। दोस्तों, भारत में सांप और सपेरों का रिश्ता बहुत पुराना है। गांव-गांव में मेले लगते थे जहां सपेरे बीन बजाकर सांप का खेल दिखाते थे। लोग इसे मनोरंजन को परंपरा दोनों की तरह देखते थे, लेकिन धीरे धीरे यह प्रथा खत्म हो गई। कारण था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस कानून के तहत सांप पकड़ना, उनका प्रदर्शन करना और उनसे कमाई करना गैर कानूनी है। लेकिन फिर भी कई जगह आज भी सपेरे चुप तरीके से यह काम करते हैं, और यही कारण है कि यह घटना सिर्फ ठगी नहीं बल्कि कानूनन अपराध भी है, क्योंकि इसमें न सिर्फ इंसानों की जान खतरे में पड़ती है बल्कि जानवरों पर भी अत्याचार होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो क्या करें। सबसे पहले तुरंत
139 रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीआरपी, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस से संपर्क करें। कोशिश करें कि मोबाइल से वीडियो या फ़ोटो बना लें ताकि सबूत मौजूद रहें। घबराएं नहीं और शांत रहें, क्योंकि डर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। रेलवे ने भी यात्रियों को जागरूक करने के लिए कई हेल्पलाइन और ऐप्स लॉन्च किए हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप तुरंत मदद पा सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आप इस ट्रेन में होते हैं और अचानक आपके सामने कोई सांप लेकर पैसे मांगता, तो आप क्या करते? क्या आप तुरंत पैसे दे देते, या फिर पुलिस को बुलाते, या फिर बहादुरी दिखाते और उसका सामना करते?